अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेवल सेल करने की बात होती है तो हमेशा दो नाम हमारे जहन में आते हैं, अमेजन और शॉपिफाई। अगर आप इनमें से किसी भी एक पर सेल करते हैं या सेल कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए इनमें से किसी भी एक को सर्च करते हैं तो हमेशा दोनों ही नाम आपके सामने आते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी सेल करने की बात की जाए तो अमेजन और शॉपिफाई हमेशा आपको एक दूसरे के कंपेटिटर दिखेंगे, लेकिन जो अमेजन पर सेल करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि शॉपिफाई का क्या है, ये कैसे काम करता है। और जो लोग शॉपिफाई पर काम करते हैं उन्हें यह नहीं पता कि अमेजन क्या है और अमेजन किस तरीके से काम करता है। लेकिन यह कंफ्यूजन अब और नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन और शॉपिफाई क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं फीस कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि फीस एक अलग टॉपिक है। इस वीडियो में हम सिर्फ अमेजन और शॉपिफाई क्या है, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। फीस एक अलग से टॉपिक है, अगर वो मैंने इसमें घुसा दिया तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी फीस भी कंपेयर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, दोनों की फीस कंपेयर कर दूंगा ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कि कौन सी सर्विस आपके लिए बेस्ट है, किस पर आपको सेल करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को बने हुए 14 महीने हो चुके हैं और अभी तक इस चैनल के सिर्फ 665 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करना है और ये माइलस्टोन अचीव करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट थीम है तो इस वीडियो के नीचे डार्क कलर का बटन होगा, अगर आपकी डार्क थीम है तो इस वीडियो के नीचे लाइट कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा। आपको बस वहां पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। और मुझे 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव करना है ताकि मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एनरोल हो सकूं और एक लेजिट चैनल ये बन सके। अमेजन क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या है, अगर आप ये जानते हैं तो आप इस टाइम पर स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अमेजन एक मार्केट प्लेस है जहां अमेजन सेलर और बायर को आपस में मिलाता है। सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, बायर प्रोडक्ट खरीदता है। अब आप कहेंगे कि ये तो हर मार्केट प्लेस करती है, लेकिन जो चीज अमेजन को सबसे खास बनाती है वो है अमेजन के 2.25 मिलियन मंथली विजिटर्स। जी हाँ, अमेजन पर हर मंथ 2.25 मिलियन मंथली विजिटर्स आते हैं। बस आपको अमेजन पर साइन अप करना है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है और अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अमेजन के फायदे की बात की जाए, जो सबसे बड़ा फायदा है अमेजन का वो यही है कि अमेजन पर मंथली 2.25 मिलियन मंथली विजिटर्स आते हैं। अब अगर आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई स्टोर खोलते हैं या अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कि कैसे कस्टमर आपका प्रोडक्ट ढूंढे, किस तरीके से आपके कस्टमर को प्रोडक्ट दिखे। और यही चीज अमेजन आपको तैयार ला के दे देता है। तो जितने ज्यादा कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट दिखेगा आपकी सेल्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। अमेजन पर सेल करने का नेक्स्ट फायदा है ग्लोबल एक्सपेंशन। अमेजन एक इकलौती मार्केट प्लेस है जो 4 कॉन्टिनेंट तक फैली हुई है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अमेजन पर सेल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आधी दुनिया को अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। अमेजन का एक और बड़ा फायदा है अमेजन की FBA की सर्विस, जिसमें आप अमेजन पर साइन अप करते हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद आप अपनी इन्वेंट्री अमेजन को दे देते हैं, फिर अमेजन आपके बिहाफ पे ऑर्डर की फुलफिलमेंट भी करता है, इन्वेंट्री मैनेज भी करता है, रिटर्न्स भी हैंडल करता है और कस्टमर सपोर्ट भी करता है। मतलब आपने बस प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्ट करना है और अपनी इन्वेंट्री अमेजन को दे देनी है और बस फिर रिलैक्स होकर बैठ के सिर्फ प्रॉफिट गिनने हैं। अमेजन की FBA की सर्विस पहले सिर्फ अमेजन के ऑर्डर्स तक ही महदूद थी, लेकिन अमेजन ने अभी रिसेंटली एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है अमेजन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के नाम से, जिसमें अमेजन दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि eBay, Etsy, वॉलमार्ट, इस तरह की दूसरी मार्केट प्लेसेस से आए हुए ऑर्डर भी आपको फुलफिल करके देता है, जिसमें आपने बस अपनी इन्वेंट्री अमेजन के वेयरहाउस में रखवानी है जिस तरीके से आप FBA में करते हैं। और फिर जिस मार्केट प्लेस पे आपका दिल करे आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जिस ही उस मार्केट प्लेस से आपको ऑर्डर आएगा, आपने वो ऑर्डर की डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल के साथ अमेजन को दे देनी है। अमेजन उस ऑर्डर को आपके बिहाफ पे फुलफिल कर देगा। अमेजन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस की बेस्ट चीज ये है कि इसके लिए आपको अमेजन का सेलर सेंट्रल का अकाउंट नहीं चाहिए। आप बगैर अमेजन पर सेलिंग अकाउंट बनाए भी इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। अमेजन पर सेल करते हुए सबसे बड़े नुकसान की बात की जाए तो वो है स्ट्रेस। अमेजन पर सेल करते हुए आप 1 सेकंड के लिए भी सुकून की सांस नहीं ले सकते। आपको अपनी अकाउंट हेल्थ हमेशा अच्छी रखनी पड़ती है। अगर आपकी अकाउंट हेल्थ कभी भी थोड़ी एट रिस्क पे गई या क्रिटिकल पे गई तो अमेजन आपका अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड कर देता है। अमेजन एक मार्केट प्लेस है, इसलिए आपको अमेजन के हिसाब से चलना पड़ता है। नेक्स्ट नुकसान की बात की जाए तो वो है अमेजन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज, अमेजन की गाइडलाइन और अमेजन की पॉलिसीज।
अमेज़न एक मार्केट प्लेस है और मार्केट प्लेस पे आप कभी अपनी खुद की पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ सर्विसेज या गाइडलाइन नहीं बना सकते। आपको हमेशा मार्केट प्लेस की ही पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। अब अमेज़न की पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट और कस्टमर सेंट्रिक है कि हमेशा कस्टमर को ही फेवर किया जाता है, हमेशा नहीं तो मेजोरिटी कस्टमर को ही फेवर किया जाता है। जैसे कि कभी अगर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है कि उसे प्रोडक्ट डैमेज मिला या वो प्रोडक्ट नहीं भेजा आपने जो उसने ऑर्डर किया था और उसको वो रिफंड रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं होता कि आप उससे प्रूफ डिमांड कर सके कि भाई आप प्रूफ दिखाओ कि आपको प्रोडक्ट डैमेज मिला, ताकि आप उसको अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सको कि जो भी आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने हो। आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता। अमेज़न ऑटोमेटिकली ही उस कस्टमर को रिफंड असाइन कर देता है। इसी की अगर एक और मिसाल दूं कि कभी अगर कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट करे और कहे कि उसे प्रोडक्ट नहीं मिला, तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि आप उसे कहें कि भाई अपने कम्युनिटी मेल बॉक्स में चेक कर लो, क्योंकि जहाँ फ्लैट्स होते हैं उनकी एक कॉमन मेल बॉक्स होता है जिसमें पार्सल्स आते हैं या वॉचमैन कभी कलेक्ट कर लेते हैं। कभी होता है जो कस्टमर अपने घर पे अवेलेबल नहीं होता तो वो पार्सल जो होते हैं वो डिलीवरी हाउस में या फिर पोस्टल सर्विसेज का जो ऑफिस होता है उसमें स्टोर हो जाता है कलेक्शन के लिए। समटाइम्स काफ़ी चीज़ें होती हैं डिफरेंट। अगर आप इस तरीके से कस्टमर को कहते हो कि यहाँ आप चेक करें, तो कस्टमर को जब आप रिप्लाई भेजते हो तो कस्टमर को उसी रिप्लाई के नीचे ऑप्शन होता है अगर आप इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ क्लिक करें, और वहाँ क्लिक करने का बटन उसको सीधा A to Z क्लेम पे ले जाता है जो कि अमेज़न के पास चला जाता है। और अमेज़न की गाइडलाइन है कि आप जिम्मेदार हैं कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के। तो अगर वो प्रोडक्ट कम्युनिटी मेल बॉक्स में पड़ा है तो वो आपकी गलती है, कस्टमर की गलती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अमेज़न आपसे फोर्स रिफंड दिलवा देता है कस्टमर को और आपके अकाउंट पर एक वार्निंग भी इशू कर देता है। नेक्स्ट नुकसान है हमारा पेमेंट्स। अब अगर आप अमेज़न पर सेल करते हैं तो जो अमेज़न से ऑर्डर जो भी आया हुआ होता है उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको अमेज़न को देना पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी पेमेंट्स बचती हैं, जो जिसे आप रेवेन्यू कहते हैं, वो अमेज़न आपसे होल्ड पे रखता है कई दिनों तक आप उन पेमेंट्स को यूज नहीं कर सकते, ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप कब पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, कब उन्हें यूज कर सकते हैं, ये चीज अमेज़न डिसाइड करता है। एक और नुकसान अमेज़न पर सेल करने का है अप्रूवल। अगर आपको अमेज़न पर सेल करना है तो आपको एक बारी भरकम लंबे चौड़े ख्वारी से भरे हुए वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, वीडियो कॉल वेरिफिकेशंस होती हैं। और समटाइम्स ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करके अपना मसला हल करवाना पड़ता है, अपना अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ता है। तो इन दी एंड के अमेज़न पर साइन अप करना एक बहुत बड़ा ख्वारी का प्रोसेस है। और इसके अलावा अमेज़न ने अभी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, अमेज़न नहीं खैर यूएस की गवर्नमेंट ने, कि अब यूएस इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट के तहत अब हर सेलर को, हर बड़े छोटे सेलर को, अब वो अमेज़न पर डिपेंड करता है वो किस सेलर से करवाते हैं, हर साल अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। जो भी उसकी मतलब डिटेल है, जो वेरिफिकेशन आप साइन अप करते वक्त करवाते थे, अब वही वेरिफिकेशन आपको हर साल करवानी पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है अमेज़न पर सेल करने का कि अब आपको जो ख्वारी एक बार काटनी पड़ती है वो ख्वारी आपको हर साल काटनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें शॉपिफाई की, तो ये एक ऑनलाइन टूल है जिसमें आप अपने खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले तो बहुत सारे टूल मौजूद हैं, लेकिन शॉपिफाई को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इनका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जिसका मतलब ये है कि शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हुए एक आम आदमी भी अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकता है बगैर किसी प्रोफेशनल हेल्प लिए। शॉपिफाई के नेक्स्ट फायदे की बात की जाए तो ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसमें पेमेंट प्रोसेसिंग से लेकर डेटा एनालाइजिंग तक तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा शॉपिफाई में एक खुद का स्टोर है, प्ले स्टोर टाइप का, जिससे आप जितने डिफरेंट टाइप के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे उन्हें अपने शॉपिफाई के स्टोर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आसान अल्फाजों में बात की जाए तो अगर आप शॉपिफाई पर हैं तो आपको किसी और थर्ड पार्टी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने के लिए। शॉपिफाई का नेक्स्ट फायदा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो अगर आपके पास शॉपिफाई की बेसिक से लेकर टॉप एंड तक की कोई भी सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास शॉपिफाई पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जिसका मतलब ये कि आप शॉपिफाई पे जितने चाहे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, जितने चाहे पोस्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई पर सेल करने के नेक्स्ट फायदे की बात की जाए तो वो है आजादी। आजादी का मतलब ये कि आप अपने स्टोर के खुद मालिक होते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी रखनी है, कौन सी गाइडलाइन रखनी है, कौन सी टर्म्स ऑफ सर्विसेज रखनी है। जबकि अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं तो वहां पर आपको मार्केट प्लेस की सुननी पड़ती है। शॉपिफाई पर सेल करने के सबसे बड़े नुकसान की बात की जाए तो अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं तो मार्केट प्लेस पर सेल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ट्रैफिक लाने की जरूरत नहीं होती, आपको कस्टमर लाने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर आपको मार्केट प्लेस खुद ही ला के देता है।
यही चीज जो मार्केट प्लेस पे सबसे बड़ा फायदा होती है, शॉपिफाई पे सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाते हैं तो अपने प्रोडक्ट पर, अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, जिसमें आपकी एसईओ का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और मेहनत अलग। शॉपिफाई पर सेल करने का हमारा नेक्स्ट नुकसान है स्टोर बिल्डिंग। शॉपिफाई पर आपको थीम से लेकर पॉलिसीज तक सारी चीजें खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद लिखनी पड़ती है, खुद सेट करनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, और ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल स्टाइल में करनी पड़ती है ताकि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट और आपकी स्टोर जो है लेजिट लगे, ना कि स्कैम। तो ये सारी चीजें करना, अपना स्टोर सेटअप करना भी एक बहुत बड़ी ख्वारी और मेहनत का काम होता है। शॉपिफाई पर सेल करने की हमारे नेक्स्ट नुकसान की बात की जाए तो वो है शॉपिफाई की प्राइसिंग। शॉपिफाई की प्राइसिंग डिफरेंट टाइप के पैकेजेस है। अगर आपको शॉपिफाई का फुल एक्सेस, सारे टूल्स का एक्सेस चाहिए तो आपको शॉपिफाई का टॉप एंड पैकेज लेना पड़ेगा जो कि $2000 तक भी जाता है, जबकि इसके मुकाबले अमेजन पर अगर आप सेल करते हैं तो अमेजन का एक ही पैकेज है, प्रोफेशनल पैकेज, जो कि $39.99 का है। अगर आप वो पैकेज ले लेते हैं तो आपको अमेजन के सारे फीचर्स, सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाता है, जबकि शॉपिफाई के सारे एक्सेस हासिल करने के लिए आपको $2000 तक खर्च करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अमेजन और शॉपिफाई का डायरेक्ट कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे ये वीडियो काम की है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक इस चैनल के सिर्फ 665 सब्सक्राइबर हुए हैं और मैं इस माइलस्टोन पर हूं कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें इस 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने में, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब मैं कोई इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। 2023 में अमेजन पर सेल करना आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। एआई का इस्तेमाल करते हुए आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज।